नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर, जिन्होंने यूके एसएससी पेपर लीक मामले में अपना बयान जारी किया है। यूके एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि जो जांच दोषियों के खिलाफ चल रही है वो जांच ऐसे ही चलती रहेगी। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षाओं में किसी तरह की रुकावट ना हो और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर पार्टी और संगठन से जुड़ा कोई अन्य कार्यकर्ता या नेता इस खेल में इन्वॉल्व पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है, वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आएँ, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं। देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत यूके एसएससी पेपर लीक मामले में हो रही कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में लगातार नया मोड़ आ रहा है। हर दिन एक नए आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है। इस मामले में राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ हाल ही में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग को भंग करने देने की पैरवी की थी, लेकिन जब उनसे इस बारे में दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका ये बयान बिल्कुल जायज था, लेकिन पुलिस की एसटीएफ टीम बेहतर काम कर रही है। अगर मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं तो जांच को होने देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब देहरादून में चल रहे तमाम कोचिंग सेंटर पर भी नकेल कसने की जरूरत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह से लगातार कोचिंग सेंटर की संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है, ऐसे में कोचिंग सेंटरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। कोचिंग सेंटरों पर लगातार निगरानी की जरूरत भी है। वहीं इसके अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि हरीश रावत के सीबीआई जांच वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस की टीम बेहतर काम कर रही है। अगर इस मामले में अन्य राज्यों में जुड़े आरोपी और अन्य राज्यों की संलिप्तता देखी जाती है तो सीबीआई जांच की भी एक बेहतर विकल्प होगा। कि उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए नोटों की सीढ़ी नहीं है, रिश्वत की सीढ़ी नहीं है उनके पास, और जो पैसे वाले लोग हैं वो उनका हक मार लेते हैं। और इसलिए उसका जिस तरह से जांच चल रही है उसको और आगे करने की आवश्यकता है। तमाम जो एजेंसियां हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं, उनका भी देखा जाना चाहिए कि किस कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जो इस समय देखने में कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उन कोचिंग सेंटर पर भी नज़र दौड़ाने की जरूरत है। बुलेटिन में बात बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। दरअसल पूर्व सीएम भुवन सिंह चंद्र खंडूरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना संक्रमित होने के बाद ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। तो वहीं एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपरियाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। उनके पुत्र मनीष खंडूरी साथ में है। उन्हें होम आइसोलेट या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में आइसोलेट होने की सलाह दी गई है। अभी वो फिलहाल एम्स में ही हैं।
लालकुआं में नगर पंचायत ईओ के खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल यहां पर कुछ लोग काफी नाराज नजर आए। लालकुआं नगर पंचायत की ईओ के खिलाफ नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। अधिशासी अधिकारी पूजा पर विकास कार्य न करने और सभासदों को उचित सम्मान न दिए जाने का आरोप लगाया गया है। सभी सभासदों ने लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट को ज्ञापन देकर 1 हफ्ते के भीतर ईओ को हटाने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि नगर निगम में जो प्रस्ताव पास किए जा रहे उनमें सभासदों की सहमति नहीं ली जा रही और अधिशासी अभियंता सभासद से मिलने तक का समय नहीं देते। वहीं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट का कहना है कि कई बार शिकायत उनके पास भी आई है। उन्होंने ईओ को सख्त निर्देश दिए हैं। अगर कार्य प्रणाली पर सुधार नहीं हुआ तो जैसा सम्मानित सभासद कहेंगे फिर उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। उस समय भी कहा था और आज मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि उसकी जांच के उपरांत ही आवास दिए जाएंगे। और मैंने जो उप जिलाधिकारी हैं उनको भी इस बात को कहा है और अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत के चेयरमैन को इस बात को कहा है कि आपने भले ही आवास आवंटित कर दिए हों, लेकिन 1 माह बाद ही आप इनका आवंटन कीजिए। इनको मतलब इनके जो है सौंपिए उनको 1 महीने बाद ही, और एक माह में आप इन पे इंक्वायरी कीजिए कि किसी गलत व्यक्ति को तो आवास नहीं जा रहा है। अगर हमारा कोई भी विकास का कार्य होता है उस एजेंडे को छोड़ के 3 बोर्ड की मीटिंग में उनने अटेंड कर चुकी हैं। 3 बोर्ड की मीटिंग में करीब करीब हमारे 50 से 60 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उसमें से अगर 10 भी विकास कार्य उनने किए हैं तो वो धरातल में दिखा दें, वो हमें दिखाते हैं, हम पीछे हट जाएंगे। आज के लिए आप हमारा साथ नहीं देंगी तो नगर पंचायत में आप नहीं रहेंगी। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं नगर पंचायत लालकुआं के लिए। उत्तराखंड सरकार ने बहुत से ऐसे अधिकारी दिए हैं जो नगर पंचायत लालकुआं में काम कर सकते हैं। इससे पूर्व भी पहले के जो अधिशासी अधिकारी थे उनके द्वारा बहुत विकास कार्य किया गया। बाजपुर में कुमाऊं कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ को फटकार लगाते हुए कुमाऊं कमिश्नर नजर आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनेक कमियां सामने आई। इस दौरान उन्होंने जनरल मेडिसिन, एक्सरे मशीन, डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाइयों की कमी, अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जिस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मौके पर पाया कि मरीजों को दवाइयां बाहर से लेने के लिए मरीज मजबूर किया जा रहा है। जानबूझकर उन्हें ऐसी दवाई लिखी जा रही है जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को मजबूरन उन्हें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान ये भी जानकारी मिली कि अस्पताल में सामान्य रूप से दी जाने वाली विटामिन सी और एसिडिटी से संबंधित दवाइयां भी अस्पताल में नहीं है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंकज माथुर और अन्य अस्पताल प्रबंधन भी मौके पर मौजूद रहे। अस्पताल में मौजूद सभी दवाइयों की जानकारी और उनकी उपलब्धता की जानकारी न किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंकज माथुर और फार्मासिस्ट की भी जमकर फटकार लगाई गई। जल्द ही अपना स्पष्टीकरण देने की भी उनसे बात कही गई है। अंदर अवेलेबल हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल हैं। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि जो बहुत ही बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं जैसे कि विटामिन सी है या एंटासिड की दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पे स्टॉक में नहीं थी, जो कि एक चिंताजनक बात है। और पौड़ी में डीएम ने 2 अधिकारियों का निलंबन कर दिया, जिसमें कानूनगो और साथ ही साथ राजस्व विभाग का अधिकारी शामिल था। जिले चौबट्टा खाल तहसील में राजस्व उप निरीक्षक और कानूनगो की तरफ से मिली भगत कर एक मृत महिला की जमीन बेटी के नाम करने के बजाय उसके जेठ के बेटे के नाम चढ़ाने का मामला सामने आया है, जिस पर डीएम ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच एसडीएम कोटद्वार को सौंपी गई है। दरअसल पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल तहसील में जनवरी 2022 में गांव के एक व्यक्ति ने अपनी 25 साल पहले मृत हो चुकी चाची की जमीन का वारिस होने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के आवेदन किए। राजस्व उप निरीक्षक और कानूनगो ने बिना जांच के दाखिल खारिज को स्वीकृत भी कर लिया, जबकि महिला की इकलौती बेटी है। इस मामले में पुश्तनामा को पंचायत मंत्री से सत्यापित भी करवाया गया।
भूमि का विक्रय होने पर यह मामला तहसीलदार के सामने आया, जहां तहसीलदार ने खतौनी का निरीक्षण करने के बाद पाया कि राजस्व उप निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो ने दाखिल खारिज चलाने में गंभीर लापरवाही बरती है। साथ ही जांच में तत्काल ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है कि राजस्व उप निरीक्षक की तरफ से पुश्तनामा पर उसके हस्ताक्षर धोखे से करवाए गए हैं। तब राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद चमोली और कानूनगो सुरेंद्र रावत चौबट्टा खाल तहसील में सेवारत थे। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद चमोली और कानूनगो सुरेंद्र सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीएम ने मामले की पूरी जांच एसडीएम कोटद्वार को सौंप कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अपनी कार्रवाई में लापरवाही बरती गई है, ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था। एक दाखिल खारिज प्रकरण में संबंधित मृतक व्यक्ति के नाम के संपत्ति पर, भूमि पर दाखिल खारिज की कार्रवाई किया गया। उस समय उनके द्वारा कोई जांच नहीं किया गया और लापरवाही बरती गई और किसी भिन्न व्यक्ति को वो जमीन जो है दाखिल खारिज कर उनके द्वारा बिक्री किया गया, ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था। जब मामला दाखिल खारिज के लिए तहसील में प्राप्त हुआ तो तहसीलदार के न्यायालय में जब ये मामला आया तो उन्होंने जब मालूम किया संबंधित मृतक व्यक्ति का खतौनी में नाम भिन्न पाया गया। चमोली डीएम ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। चमोली जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वन पे लूप रोड निर्माण, BRO बाईपास मोटर मार्ग, लेक फ्रंट डेवलपमेंट, अराइवल प्लाजा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अस्पताल विस्तारीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर भी समस्याएं आ रही हैं उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। निर्माण कार्यों में पर्याप्त संख्या में मजदूर लगाते हुए इसमें तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ISBT के नवीकरण और पार्किंग निर्माण कार्य को जल्द पूरा करें। उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य के लिए भी तैयारियां शुरू करने को कहा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के जो प्रथम चरण में कार्य गतिमान है, इसमें से हमारा ISBT का रिफर्बिशमेंट है और BRO बाईपास है और बद्री शेष क्षेत्र लेक का विस्तारीकरण है। तो उन कामों का निरीक्षण किया गया है विस्तृत रूप से विभागवार प्रशासन के साथ, और जहाँ जहाँ पर काम की प्रगति अभी अच्छी है, बट कहीं जगह पर जैसे कुछ मिस्त्री या लेबर की अगर कहीं पर कमी है तो उसको पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं कि काम जो है वह जो आवश्यकता है और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार काम पूरा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने देहरादून रेलवे का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे निरीक्षण के दौरान कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए। PSC रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम देहरादून रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान वेटिंग रूम और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं स्वच्छ पाई गई, जिसके लिए चेयरमैन PK कृष्णदास ने DRM और ADRM के मैनेजमेंट की तारीफ की। लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या से आज भी दून रेलवे स्टेशन जूझ रहा है, जिसके लिए चेयरमैन की तरफ से संबंधित अधिकारियों से बैठक कर चर्चा की जाएगी। बता दें कि रेल मंत्रालय की तरफ से दून रेलवे स्टेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए 2.5 करोड़ का बजट दिया जा चुका है। They are preparing the budget, so I think within few months the ministry will allot more amount for the development of not only Dehradun railway station but also ऋषिकेश एंड हरिद्वार रेलवे स्टेशन। पूरा मुआयना किया गया है। जो हमें खामियां पाई गई हैं, इंटरनल खामियां हैं छोटी छोटी, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने DRM और ADRM सर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। जो मेजर खामियां हैं उसका हम लोगों ने नोट किया है, उन चीज़ों को नोट किया है और हम रेलवे बोर्ड में रखेंगे। रुड़की में कर्मचारियों ने CSIR के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दरअसल पूरा मामला टेंडर से जुड़ा हुआ है।
रुड़की में CSIR के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी कर्मचारियों से नगद पैसे की मांग कर रही थी और नहीं देने पर अब तनख्वाह और EPF से भी पैसे काटने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने CSIR से KSG डायनामिक सिक्योरिटी कंपनी का टेंडर निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि रुड़की के CSIR के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के दौरान संस्थान में विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मियों ने बताया कि संस्थान की ओर से टेंडर KSG डायनामिक सिक्योरिटी को दिया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी की ओर से प्रति व्यक्ति से 10,000 रुपये की मांग की गई है और उसके बाद उन्होंने 10,000 रुपये लेने से मना कर दिया और प्रत्येक कर्मचारी से तनख्वाह से 15%, वहीं EPF से 12% काटने की बात कही है और बोनस का 8.33% नहीं देने की बात की है। इस दौरान कर्मचारियों ने कंपनी का टेंडर निरस्त करने की मांग की है। वहीं इस मामले में KSG डायनिंग सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेशन मैनेजर कैप्टन NP सिंह का कहना है कि कर्मचारियों ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, निराधार है और हम कोई पैसा नहीं ले रहे। जो नियमानुसार कार्रवाई है वो ही की जा रही है, नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो रहा। जिसको 11 मिल रहे हैं उसके 15 काट रहे हो, उसे पड़ेगा क्या? एटलीस्ट ये चीज़ समझनी चाहिए ना। अगर आपके अंडर भी कोई बच्चा आपका भी होगा तो हाईली स्किल्ड में पहले उसकी 11,000 है, आप 15 काट लोगे। तो प्लस हमारी ये इसको हटाया जाए। ये डायनेमिक सिक्योरिटी का जो कि वो 10-10 हज़ार रुपये मांग रहा था, तो हम सब कर्मचारियों ने मना कर दिया था कि 10-10 हज़ार रुपये हम नहीं देंगे। तो फिर उसने 10-10 हज़ार के लिए मना कर दिया और जो ये अपने फॉर्म ला रखा है ये सिक्योरिटी ऑफिस में भरा है, बोल रहा है कि इसमें साइन करो। नहीं, PF जो है गवर्नमेंट बताती है कितने % कटना, उतना ही कटेगा। बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं कटेगा ना। उनका वो है जो सैलरी है PF भी कटेगा उनका, जो गवर्नमेंट के अनुसार है वो कटेगा। सैलरी उनके अकाउंट में आएगी, ना ही उनका 10% कोई। हम तो आपके सामने बोल रहे हैं कि फार्म भरे हुए। पौड़ी में पुलिस ने बाइक चोरों का पर्दाफाश किया है। दरअसल 6 बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कोतवाली में SSP शेखर चंद सुयाल ने बाइक चोरी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बीते 11 जुलाई को सचिन ETC निवासी और 6 अगस्त को मनोज रावत निवासी सतपाल धर्मशाला मोहल्ला ने बाइक चोरी की पौड़ी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को चोरी की 6 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि वो लॉकडाउन में बेरोजगार होने के बाद बाइक चोरी करने लगा था। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोतवाल विनोद गोसाई ने जांच के लिए 2 टीमें बनाई। पुलिस ने करीब 50 CCTV फुटेज को खंगाला, जिसकी मदद से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से चोरी की 6 बाइकें भी बरामद हुई। आरोपी की पहचान संदीप कुमार निवासी सैंडगांव ब्लॉक कलजी खाल के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी संदीप ने बताया कि कोरोना काल में बेरोजगार होने के बाद वो बाइक चोरी करने लगा था। आरोपी ने बताया कि वो नो पार्किंग और सड़क किनारे खड़ी बाइकों को निशाना बनाता है, जिसके बाद चोरी की बाइकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दाम पर बेच देता था। आरोपी के पास से पौड़ी कोतवाली क्षेत्र से गायब हुई 2 बाइकों के साथ ही 2 राजस्व क्षेत्र से चोरी हुई बाइक बरामद हुई है, जबकि 2 बाइकों की अभी पहचान होनी बाकी है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को SSP ने 5,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। चार-पांच लोगों की टीम ने पिछले 8-10 दिन तक लगातार पूरे एरिया की रेकी करी। CCTV फुटेज की मदद से ये फाइनली एक व्यक्ति संदीप कुमार के पास पहुँचे। ये वो व्यक्ति है जिस पर पुलिस जब पहुंची तो इसके पास न केवल कोतवाली की मिसिंग 2 बाइकें मिली बल्कि 4 और बाइकें मिली हैं, जिसके बारे में हमारी टीम ने पता किया तो 2 बाइकें। नैनीताल में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड से नाराज होकर अपने हाथ की नस काट ली।
लखनऊ से नैनीताल घूमने आई एक युवती ने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होने के बाद शराब के नशे में धुत होकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उसने ब्लेड से हाथ की नस भी काट ली। हालत बिगड़ती देख राहगीरों ने उसे बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवती को छुट्टी दे दी गई। फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवती एक लड़की के साथ नैनीताल घूमने आई हुई थी और वो साथ ही में रह रहे थे। बता दें कि लखनऊ निवासी एक युवती घूमने के लिए नैनीताल आई हुई थी। युवती एक लड़की के साथ तल्लीताल स्थित एक होटल में ठहरी थी। गुरुवार देर शाम होटल में बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद युवती ने शराब पी और बाथरूम में जाकर हाथ की नस काट ली। जिसके बाद नशे में धुत युवती होटल के कमरे से लेकर ब्रिज चुंगी तक पहुंच गई। नशे में धुत युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख टोल कर्मचारी और राहगीर इकट्ठे हो गए, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना देने के साथ ही युवती को बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर अजहर ने बताया कि युवती की कलाई पर घाव है। फिलहाल उसे प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है। वहीं तल्लीताल पुलिस युवती से पूछताछ में जुटी है। बुलेटिन में बात करेंगे गुलदार के बढ़ते आतंक को लेकर। दरअसल जसपुर में गुलदार का आतंक इन दिनों चरम सीमा पर है, जिसके बाद लगातार लोगों में दहशत का माहौल बना है। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा है। और बीते एक हफ्ते से गुलदार के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस कारण क्षेत्र में गुलदार का डर बना हुआ है। बता दें कि बड़ियों वाला गांव में बीती रात बाइक सवार एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे कि व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं इस घटना से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी रोष है। ग्रामीणों की माने तो अक्सर क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहे हैं और कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया जाता है, लेकिन वो विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहीं वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर राजकुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा है। बीते रोज बड़ियों वाला गांव में गुलदार दिखने की सूचना मिली थी और 2 व्यक्ति पर गुलदार की तरफ से हमला किया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। दिन और रात में गश्त बढ़ा दी गई है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की परमिशन ली और वर्तमान में हमारे द्वारा ग्राम बड़ियों वाला में जो है पिंजरा लगा दिया गया है और जल्दी जो है इस लेपर्ड को पकड़ा जाएगा। गश्त बढ़ा दी गई है। हमने दिन रात की वहाँ गश्त रखी है उस क्षेत्र में। इसके साथ साथ ही मलपुरी क्षेत्र में भी जो है कुछ शिकायत आ रही थी। उच्च अधिकारियों को बहुत बार अवगत कराया गया है, कोई वन विभाग का अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा है। ना जाने वन विभाग के अधिकारियों को किसी अनहोनी का इंतजार है, शायद यही सोच रहे होंगे किसी आदमी को या किसी बच्चे को अपना निवाला बना ले। उत्तरकाशी से एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से एक बार फिर हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहे बच्चे कोई सर्कस नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह का खतरा मोल लेकर स्कूल जाना उनकी मजबूरी है। उत्तरकाशी जिले से आ रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल जाने के लिए बच्चे रोज मौत के रास्ते से गुजरते हैं। जिस जुगाड़ के सहारे बच्चे उफनते बरसाती नाले को पार करते हैं, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से मौत को हथेली पर लेकर रास्ता पार कर रहे हैं। ये वीडियो मोरी विकास खंड से आया है, जहां गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र से 22 गांवों को जोड़ने वाला मोरी सांकरी मुख्य मोटर मार्ग
फबराला खड्ड के पास ठप हो गया है। रास्ता बंद हो जाने से पर्यटक सहित क्षेत्रीय ग्रामीणों की आवाजाही बंद हो गई है। मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण सफर करने के लिए मजबूर है। एक सप्ताह से बंद मोटर मार्ग के बहाल न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है, तो वहीं स्कूली बच्चों के सामने रोजमर्रा का संकट बना हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले बरसात में भारी बारिश होने के कारण मोरी में हमारे फबराला खड्ड जो है उस पर बनाया गया पुल और सड़क दोनों बह गए, लेकिन अभी तक 1 महीने से ज़्यादा समय होने के बाद वहां पर उस रास्ते को सही नहीं किया गया है, जिस कारण हमारे स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। नरेंद्र नगर में बारिश इन दिनों आफत बन गई है। दरअसल बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। नरेंद्र नगर क्षेत्र में बारिश का कहर निरंतर जारी है। बारिश के चलते नरेंद्र नगर के कुमार खेड़ा के पास पहाड़ी दरकने से बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा सड़क पर गिरे हैं, जिस कारण रात से ही रोड यातायात के लिए बाधित हो गई है। उधर इस रोड के नीचे से गुजर रही रानी पोखरी रोड पर भी बड़ी मात्रा में मलबा जा गिरा, जिससे देहरादून और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की समस्याएं बढ़ गई है। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और एनएच पर काम करने वाली संस्थाओं को आदेश देकर दोनों ओर से पोकलैंड जेएसबी मशीन लगाकर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। भारी बारिश के चलते यात्रियों और सवारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अगर पहाड़ी से मलबा और नहीं गिरता और मलबा हटाने में दिक्कत नहीं होगी। ये एक्चुअली कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है, बिना रुके लगातार बारिश हो रही है। इस कारण ये रात को करीब 1:30-2 बजे से टूट गया था। यहाँ पे काफ़ी मलबा आ गया था। कल रात सब्जी लेके आ रहे थे और कल लगा लो 1:30 बजे से हम नहीं फंसे हैं और काफ़ी स्लाइडिंग हो रही है, इसके कारण में सब्जी भरी है। पहाड़ में बारिश जब आती है तो कहर बरपा देती है। इसी तरह की एक घटना नरेंद्र नगर के पास कुमारखेड़ा में हुई है। कल दिन से लेकर के अब तक लगातार नरेंद्र नगर क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है और तमाम यहाँ कुमारखेड़ा के पास पहाड़ी दरक करके सड़क पर आ गई है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और जो एनएच पर काम करने वाली संस्थाएं हैं दोनों ओर से जेसीबी लगा करके मलबा हटाने का काम कर रही हैं और यात्री इस दौरान बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इधर हम आपको बता दें कि जो रानी पोखरी रोड या ऋषिकेश और सीधा हरिद्वार जिसका लिंक है वो भी बंद हो रखी है। कब तक खुलती है, शाम तक खुलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अगर पहाड़ से और मलबा दर का तो संभावना बहुत कम है कि शाम तक रोड खुल पाएगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। उत्तराखंड की बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।